सो हेलो वाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर हिस्ट्री क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा से चैप्टर राइज ऑफ मराठा। मराठा का किस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया में साम्राज्य चला, ये चीज़ हम लोग देख रहे थे। किस तरीके से वो यूरोपियन पावर से लड़ रहे हैं, किस तरीके से वो मुगल से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो आज है अपना ये पार्ट 3, और आज हम लोग और देखेंगे कि मराठा का किस तरीके से टैक्टिक्स थी, किस तरीके से स्ट्रेटजी वगैरह मराठा बनाते थे। आ जाते हैं फटाफट से अपने पीपीटी पर और चीज़ों को शुरू करते हैं। मराठास एडमिनिस्ट्रेशन, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, किस तरीके से वहां की सरकार चलती थी। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था। शिवाजी इंस्टीट्यूटेड अ रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिज किंगडम। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स का, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का ग्रुप हुआ करता था इनका, और उसमें डिसीजन लिया जाता था। He abolished the hereditary post generally practiced under the sultans or the Mughals and land assignments and paid a salary to every government official out of the state treasury। तो भाई साहब ये नहीं कहते थे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। जिस तरीके से मुगल्स और सुल्तान्स के समय में प्रैक्टिस किया जाता था, उस तरीके से नहीं होता था। जो योग्य होगा वो राजा बनेगा, इनका ये मानना था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, हायरिंग करते थे लोगों को उनकी काबिलियत के अनुसार, और उनको पे करते थे जो भी स्टेट की ट्रेजरी होती थी, स्टेट का जो खजाना होता था उससे उनको पेमेंट होती थी। Many officials were periodically transferred as well, ensuring that they would not have enough power to dictate terms to the king। और जो ऑफिशियल्स होते थे उनका ट्रांसफर बीच बीच में होता रहता था एक निश्चित टेन्योर के बाद, जिससे कि वो वहां पर तानाशाही ना कर सकें। Shivaji also gave pensions to widows of soldiers who died in battles, even offering military posts to their sons, thus demonstrating his care for the soldiers and their family। और जितनी विधवाएं थीं, जितनी सैनिकों की विधवाएं थीं, उनको पेंशन देने का काम और उनके घर में किसी को सोल्जर बनाने का काम छत्रपति शिवाजी किया करते थे, जिससे कि ये लगता था कि हाँ, ये अपनी प्रजा की काफी केयर कर रहे हैं, ठीक है। Shivaji minted gold and copper coins in his own name, signifying his sovereignty. The use of the Devanagari script was also an assertion of the cultural identity। तो देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है श्री शिवाजी और श्री राजा शिव, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है छत्रपति, ठीक है। तो इससे ये क्या शो कर रहे हैं कि हमारी सॉवरेनिटी, हमारी संप्रभुता है अपने इस देश में, किसी अन्य पावर की, मुगल्स की या फिर यूरोपियन यहाँ पर अपने कॉइन्स नहीं चला सकते हैं। थिंक अबाउट इट, इसको जरा पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी है कि किस तरीके से शिवाजी नेचर के प्रति कितने उदारवादी थे, नेचर को कितना प्रेम करते थे। ट्रीज को कट करने से इनको दिक्कत होती थी, तो इसको पढ़ना। शिवाजी ऑल्सो हैड एन अष्ट प्रधाना मंडल और काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। इनके 8 मिनिस्टर्स की काउंसिल होती थी, जहां पर डिसीजन को मेक किया जाता था, डिसीजन को बनाया जाता था और इंप्लीमेंट किया जाता था, टू असिस्ट हिम विद एडमिनिस्ट्रेशन। छत्रपति द सॉवरेन किंग, यहाँ पर सॉवरेन किंग होता था, संप्रभु किंग होता था। देखो संप्रभु का मतलब होता है कि ये छत्रपति जो हैं, ये इन लोगों के 8 लोगों के कहना मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये 8 लोग एडवाइस देंगे अपनी, और करना इनको अपने मन की है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो एक होता था प्रधान, जिसको प्राइम मिनिस्टर, सचिव लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, जो कि लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, चीफ जस्टिस न्यायाधीश, पंडित राव हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस चीजों को देखने के लिए पंडित राव को नियुक्त किया गया था, सेनापति कमांडर इन चीफ, सुमंत मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो कि फॉरेन अफेयर्स का काम करते थे, इंटेलिजेंस मिनिस्टर मंत्री, और अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर। तो देख रहे हो कि कुछ इसी तरीके से अपने इंडिया में भी है, इतने सारे मिनिस्टर बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ तो और मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका अष्ट प्रधान मंडल चलता था, 8 मिनिस्टर्स का इनका एक ग्रुप होता था, काउंसिल होती थी, जहां पर डिसीजन को लिया जाता था। The Marathas often levied taxes called chauth 25% and Sardesh Mukhi an additional 10% to chauth from provinces that were not directly under them, including places in the Deccan and North India।
जो जो जगहें, जो एरियाज इनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थी, वहां पे ये टैक्सेस लगाया करते थे 25% का, जिसको चौथ कहते हैं, वहां के मतलब भाषा में चौथ कहते हैं 25%, और एक्स्ट्रा 10% उस चौथ पे लगाया जाता था सरदेश मुखी जिसको कहते हैं। ये कहाँ लगाया था? प्रोविंसेस में, जहां पर इनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, डेक्कन और नॉर्थ इंडिया में। In return, the Marathas protected those provinces and did not intervene in their internal administration. और बदले में मराठा क्या करते थे? अपनी आर्मी से वहां की रक्षा करते थे कि कोई अन्य पावर, यूरोपियन पावर, मुगल पावर यहाँ पर आकर के कब्जा ना कर सके। लेकिन उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करते थे। अंदर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके रणनीति बनाना, उसको मतलब नहीं। आप हमें टैक्स दे रहे हैं, आप हमें पैसा दे रहे हैं, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। The Mughals also approved of this arrangement through various treaties, and over time some of these provinces became a part of Maratha Empire. और धीरे धीरे करके जो provinces के पार्ट थे वो मराठा एम्पायर में आने लगे। ठीक है, अगेन डोंट मिस आउट, इसको रीड कर लेना। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ये रीड करना बहुत ही आवश्यक है कि उस समय ये क्वाइन कैसे चल रहे थे, कौन से उनके कल्चरल हेरिटेज के बारे में शो कर रहा है कि किस तरीके से वो कल्चर को अपने क्वाइन पर शो करते थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गणपति, मतलब ईश्वर को मानने वाले थे, भगवान गणेश को मानने लगे थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है पंथ प्रधान, पंथ प्रधान। ठीक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिए हम लोग कि किस तरीके से सिविल का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अब हम देखेंगे कि मिलिट्री, आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था। द मराठा आर्म फोर्सेज वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नेवी। 3 तरीके की इनकी मिलिट्री थी, इन्फेंट्री हुआ, कैवलरी हुआ और नेवी हुआ। द cavalry was made up of 2 types of soldiers: the bargees, whose horses and equipments were paid for by the state, and the shiledars, whose horses and equipment were paid for by the soldiers themselves. तो 2 तरीके का इनके कैवलरी में 2 तरीके की आर्मी हुआ करती थी, 2 तरीके के सोल्जर हुआ करते थे। एक बारगिर्स था, बारगिर्स की पेमेंट ये सरकार ही करती थी, मतलब छत्रपति शिवाजी की गवर्नमेंट ही करती थी। लेकिन जो शिलेदार्स थे ये अपने घोड़े की जो भी इनकी जरूरतें रहती थी वो ये खुद पूरा करते थे। ठीक है, इसमें शिवाजी का कोई लेना देना नहीं था। In the 18th century, the Marathas also noticed the superiority of European-style disciplined troops and artillery, and they tried to raise and recruit such troops. In particular, Mahadji Shinde had a large European-style army. तो देखें कि यूरोपियन जो आर्मी है ये काफी डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, जनरल ने जो कर दिया कह दिया, फिर वही करना है बाकी सोल्जर्स को। तो वहां ये देख करके सोचे कि इस तरीके के ट्रूप्स, इस तरीके की आर्मी हमें भी क्या करनी पड़ेगी, रिक्रूट करनी पड़ेगी। तो महादजी शिंदे, ठीक है, महादजी शिंदे ये छत्रपति शिवाजी की पार्टी के थे। तो इन्होंने ऐसे यूरोपियन स्टाइल की जो आर्मी थी उसको एकत्र करना शुरू किया, उनको तैयारी, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। Swords and lances were the preferred weapons of the Marathas. However, they also used guns in sizable numbers. तो इनके पास swords और lances था, मतलब वो जो होता है तलवार वगैरह, ये इनके प्रिफर्ड वेपन्स थे, इनके पसंदीदा क्या थे, वेपन्स थे, हथियार थे। ठीक है, कह रहे हैं कहीं देखने को मिलता है कि छोटे साइजेबल नंबर्स में, मतलब कुछ ही लोग थे जो कि बंदूक भी यूज करते थे। Rockets were used in military campaigns from the days of Shivaji himself, and by 1770 metal tube rockets were also being used. ठीक है, तो शिवाजी के समय में शिवाजी खुद थोड़ा सा ये रॉकेट वगैरह का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जो दूर तक मारक क्षमता जिसकी रहती थी उसका भी इस्तेमाल ये लोग करते थे। As we saw earlier, forts were initially the mainstay of Maratha power. ठीक है, हम स्टार्टिंग से देखते आए हैं कि मराठा जहां पे जाते थे वहां पे क्या करते थे, एक किला बना देते थे। Shivaji controlled and built a considerable number of forts, as they were essential to strategically control important routes and shelter the army when engaging in guerrilla warfare. तो भाई साहब अभी तक तुम गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं बताया कि गुरिल्ला वॉरफेयर किस तरीके से होता था। ठीक है, तो आज इसको बताना, सर्च करो, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, गुरिल्ला वॉरफेयर किस तरीके से होता था शिवाजी के समय में। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं शिवाजी इस तरीके से जहां जहां
इन्होंने विजय प्राप्त की, वहां वहां इन्होंने इस तरीके से फोर्ट बनवाया। और फोर्ट बहुत जरूरी होता है, स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वहां से पूरी की पूरी एरिया दिखाई देती है कि कौन सा एनिमी अंदर आ रहा है, तो फोर्ट का होना बहुत ही जरूरी है। रामचंद्र पंत अमात्या, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ शिवाजी, इन हिज वर्क आज्ञापत्र द रॉयल एडिक्ट एक्सप्लेन्स फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो इनके अमात्या थे, मतलब जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा कि फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट। जो फोर्ट्स होती हैं, किला होती हैं, ये स्टेट का कोर होती हैं, स्टेट की जान होती हैं। इन दियर एब्सेंस द लैंड गेट्स डिवास्टेड इन द फेस ऑफ एन इन्वेजन। किसी भी आक्रमण में तुरंत ही, यदि फोर्ट नहीं बना हुआ है तो तुरंत ही वो लैंड दूसरे दुश्मन के कब्जे में चली जाती है। Therefore, all the former kings secured the country by building forts. This kingdom, Maratha kingdom, was created by the late great master Shivaji from forts alone. कह रहे हैं इस तरीके के जितने भी फॉर्मर किंग्स हुए हैं, पहले किंग हुए हैं, वो फोर्ट्स को बनवाने के काफी इच्छुक रहते थे, बनवाते थे, क्योंकि उन्हें पता था A great enemy like Aurangzeb invaded this kingdom, conquered great empires like Bijapur and Bhagnagar, but it was due to forts that the Maratha state survived despite decades of onslaught. तो ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने या फिर और मुगल्स ने काफी बार लड़ाइयाँ करी शिवाजी के साथ, लेकिन ये फोर्ट ही था जिसके कारण जो मराठास थे वो एग्जिस्ट कर पाए, ठीक है, डिकेड तक, सदियों तक, दशकों तक। डिकेड मतलब दशकों तक। मैरीटाइम सुप्रीमेसी। अब मैरीटाइम सुप्रीमेसी मतलब कि जल में, मैरीटाइम मींस जल होता है, समुद्र में किस तरीके से मराठा ने अपना पैर जमाया था। As we saw, शिवाजी created a navy to secure the west coast. क्या कह रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि शिवाजी ने नेवी बनाई थी जिससे कि वेस्ट कोस्ट जो है वहां की देख रेख की जा सके, वहां की सिक्योरिटी बनाई जा सके। In the 18th century, Kanhoji Angre guided the Marathas to victory in many naval battles thanks to a clever use of geography and battle tactics, despite the Maratha ships not being as technological advanced as European ones. तो कह रहे हैं कि कान्होजी एंग्रे नाम के एक व्यक्ति हुए, ये किसके पार्टी के हैं, शिवाजी के पार्टी के हैं। 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि इन्होंने मराठास को गाइड किया कि किस तरीके से हम लोग नेवल बैटल्स जीत सकते हैं, समुद्र में किस तरीके से हम लोग जीत सकते हैं। और कह रहे हैं बहुत ही धन्यवाद है कि ज्योग्राफी की नॉलेज है, वहां कब तूफान आने वाला है, कब सूखा पड़ने वाला है, इन सब की नॉलेज थी, रणनीति थी, इस वजह से ये यूरोपियन के आगे वीर साबित हुई। यूरोपियन की जो शिप्स थी वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही आगे थी, एडवांस थी, लेकिन जो अपने मराठास थे इनके पास दिमाग था, इनके पास स्ट्रेटजी थी, इनको नॉलेज थी उस एरिया की कि कब क्या होने वाला है। At the time, the main strength of Europeans in India was their navies. They forced Indians to purchase their naval trade passes. ठीक है, तो कह रहे हैं कि उस समय यूरोपियन की जो मेन स्ट्रेंथ थी वो थी नेवी थी, ठीक है, नेवीज। और वो इंडियंस को बहुत ही ज्यादा क्या करते थे, फोर्स करते थे नेवल ट्रेड पास खरीदने के लिए, कि आपको यदि समुद्र में ट्रेड करना है, ठीक है, मतलब वहां के लोग यूरोपियन अब हमारे देश में आके कहते थे यदि तुमको समुद्र से ट्रेड करना है तो तुम्हारे पास पास होना चाहिए, जिसको कार्टस ये लोग कहते थे, कार्टस एट अ प्राइस। एनी शिप विदाउट अ पास वाज कॉन्फिस्केटेड, और कोई शिप जो बिना पास की चलती थी उसको रोक दिया था, तो उसको बंधक बना देते थे। द मराठा चैलेंज दिस प्रैक्टिस एंड स्टार्टेड डिमांडिंग पासेस फ्रॉम द यूरोपियन देमसेल्व्स हु शोड देयर फ्रस्ट्रेशन बाय लेबलिंग कान्होजी एंग्रे अ पिरेट। ठीक है, तो इस तरीके से मराठास को काफी गुस्सा है कि हमारे देश में हम ही से टैक्स ले रहे हैं, ये क्या बात हुई, इनको हमें टैक्स देना चाहिए, ये यहाँ आए हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफी गुस्सा थे। तो इससे गुस्सा होकर के जो यूरोपियन थे बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुए और कान्होजी एंग्रे को क्या कहने लगे, पिरेट कहने लगे, मतलब समुद्री डाकू कहने लगे। यहाँ तक कुछ वेपन्स दिए गए हैं, सम ऑफ द वेपन्स यूज्ड बाय द मराठास, तो इसको देखना, तुम्हें कोई समझ में आ रहा है कि क्या है तो बताना भाई साहब, ठीक है। Don't miss out. In 1665, forces from Shivaji fleet reached Muscat. कह रहे हैं 1665 की बात है, शिवाजी की 4 शिप्स जो हैं वो मस्कैट में पहुंच जाती हैं। मस्कैट क्या है, ओमान की कैपिटल है।
The ruler there captured them and arrested the men on board. He also prepared a few ships to attack Shivaji coastal possession. तो भाई साहब क्या किया, ओमान में जब ये पहुंची मस्कैट में, तो वहां के जो रूलर थे वो इन शिप्स को क्या कर लिए, जब्त कर लिए, और जो मेन थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। और उन्होंने कुछ शिप को ऐसे तैयार किया कि जाके शिवाजी को खत्म करके आओ, शिवाजी पर अटैक करके आओ। Shivaji coastal position, but on hearing that Shivaji navy contained more than 100 ships, he retreated inside the harbor with his ships. लेकिन जैसे इनको पता चला कि शिवाजी अकेले नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ शिप्स उनके साथ हैं, मतलब बहुत सारे आदमी हैं, तो ये रिट्रीट हो गए, वहां से वापस हो ली। तो इस तरीके से अब हम लोग का एक वीडियो और बचता है, तो हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। आई होप सो कि जो पढ़ाया हूँ समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तुम्हारा काम रहेगा कि इस चैप्टर को जहां तक मैं पढ़ा दिया हूँ रीड कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर में आते हैं उनको लिख लेना, कहीं दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में जरूर बताओ। प्लस मैथ्स में जो क्वाड्रिलेटरल है उसके शुरू के तीन जो फिगर इट आउट हैं उसको अपनी कॉपी में वेल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन वे में लिख डालो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।